नैनीताल जिले के लालकुआं विधानसभा के नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह के कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री एवं लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हरीश रावत पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली और पार्टी आला कमान पर युवाओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। वक्ताओं ने यहां तक कहा कि बाहर से आए मैनेजमेंट की गलत नीतियों और हरीश रावत को आम जनता से दूर रखने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई पदाधिकारी 30 वर्षों से एक ही दायित्व का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में संगठन स्तर पर फेरबदल करके युवाओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। वहीं पूरे मामले पर हरीश रावत ने कहा कि समीक्षा बैठक में लोगों ने जो भी कहा है वो सही है और उन सभी बातों को ध्यान दिया जाएगा ताकि पार्टी को भविष्य में नुकसान न उठाना पड़े। चंपावत उपचुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी और लोकतंत्र बचाने के लिए चंपावत में कांग्रेस पार्टी वोट मांगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था, मगर पार्टी आलाकमान ने उन्हें चुनाव लड़वाया और अंतिम समय में जो निर्णय लिए गए वह हमारे पक्ष में नहीं थे, इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा। भारत टीवी के लिए लालकुआं से सुमित राय की रिपोर्ट। ये अच्छा सुझाव था। मैं इस चुनाव में लड़ने का मन बनाया हुआ नहीं था, तो पार्टी ने अंतिम क्षण में कहा मुझसे लड़ो, तो इसलिए कुछ बातें हुई। और लेकिन जो बातें भी हुई वो सब आपसी परामर्श से हुई और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर मैं लगातार कह रहा था कि मैं चुनाव प्रचार करूंगा और वो कमी प्रचार के कोऑर्डिनेशन की आखिर तक भी दिखाई दी। हम यदि एक भी व्यक्ति राज्य भर में प्रचार करने के लिए उपलब्ध होता तो 10-5 सीटें और ऐसी थी जिनको हम विपरीत हालात में भी जीत सकते। ये है कि जो कुछ अच्छा हुआ है उसको भी कहा जाए, जो कुछ कमजोरियां रही हैं उसको भी कहा जाए, नहीं तो फिर समीक्षा बैठक का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और लोगों ने जो उनका अनुभव है वो बताया है और यहाँ इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेतागण हैं और जो चीज़ वो बता रहे हैं उन कमियों को वो दूर करेंगे और जो प्रांतीय स्तर पर है उनको भी दूर करेंगे। कुछ एक आध दो लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की बात भी कही, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। जिनको उसको देखना है उनके संज्ञान में लाएंगे और बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। मान लो लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी रहेगी? मैं आजकल में पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी और सब मिल कर के लड़ेंगे। और ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आखिर लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक दायित्व है, तो विपक्ष को शक्ति देना भी जनता का कर्तव्य है। यदि उत्तराखंड के अंदर विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा तो उससे जनता की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हम लोकतंत्र के लिए चंपावत में वोट मांगेंगे।